किसी छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू बेहद होशियार और मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ कमी रहती थी। वह दिन-रात सपने देखता था कि अगर उसके पास बहुत सारी दौलत, अच्छा घर और ताकत होती तो वह अपनी और अपने परिवार की सारी समस्याएं दूर कर देता। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह समय को नियंत्रित कर सके ताकि वह अपनी सारी परेशानियों का हल ढूंढ सके। एक दिन जब राजू अपने गांव के बाहर जंगल में घूमने गया, तो उसे एक पुराना पेड़ मिला। उस पेड़ के नीचे उसे एक छोटी सी लकड़ी की घड़ी दिखाई दी। घड़ी दिखने में साधारण थी, लेकिन उसकी बनावट में कुछ खास था। राजू ने घड़ी उठाई और उसे ध्यान से देखा। घड़ी में कोई अंक नहीं थे, बस एक छोटी और एक बड़ी सुई घूम रही थी। राजू को जैसे ही घड़ी हाथ में आई, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। अचानक सामने एक बुजुर्ग आदमी प्रकट हुआ। वह आदमी दिखने में साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा ज्ञान था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह जादुई घड़ी है और इसे संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह घड़ी तुम्हें समय में यात्रा करने की शक्ति देगी, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग सोच समझकर करना। राजू को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हुआ। उसने बुजुर्ग से पूछा, मैं इस घड़ी का क्या कर सकता हूँ? बुजुर्ग ने कहा, तुम इस घड़ी से भूतकाल में जा सकते हो, भविष्य देख सकते हो और चाहो तो किसी खास समय को रोक सकते हो। लेकिन याद रखना, हर बार इसका उपयोग एक कीमत पर होगा। राजू ने बिना सोचे समझे घड़ी को घुमा दिया और अचानक से वह अपने घर के 10 साल पीछे चला गया। उसने देखा कि उसका परिवार कितना खुश था। उसके माता-पिता जवान थे और उसके दादा-दादी भी जीवित थे। उसे यह देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह यहाँ फंसा हुआ है। वह वापस अपने समय में लौटना चाहता था, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे होगा। घड़ी के बारे में सोचते हुए उसने उसे दोबारा घुमाया और इस बार वह भविष्य में पहुंच गया। यहाँ उसने देखा कि उसका गांव एक बड़े शहर में बदल चुका है और लोग उसे नहीं पहचान रहे थे। सब कुछ बदल चुका था। उसका घर भी किसी और का हो गया था। राजू ने महसूस किया कि समय से खिलवाड़ करना इतना आसान नहीं है, जितना वह सोच रहा था। वह घबराया और तुरंत वापस अपने वर्तमान समय में आ गया। उसने सोचा कि अगर उसे समय को नियंत्रित करने की शक्ति है, तो उसे इसका उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। उसने घड़ी को अपने पास रखा, लेकिन अब वह समझ गया था कि हर चीज का एक सही समय होता है। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ी आपदा आई। फसलें बर्बाद हो गईं और लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला। गांव के लोग बहुत परेशान थे। तब राजू को अपनी जादुई घड़ी याद आई। उसने सोचा कि क्या वह समय को पीछे ले जाकर इस आपदा को रोक सकता है। उसने बहुत सोच विचार किया और फिर फैसला किया कि वह घड़ी का उपयोग करेगा। इस बार उसने घड़ी का उपयोग करने से पहले गहराई से सोचा। उसने घड़ी को घुमाया और समय को उस दिन पर वापस ले गया, जब बारिश होने वाली थी। उसने गांव वालों को पहले से सावधान किया, जिससे उन्होंने अपनी फसलें बचा ली। सब लोग राजू की समझदारी की तारीफ करने लगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके पास जादुई घड़ी है। लेकिन राजू ने एक और महत्वपूर्ण सबक सीखा। उसने महसूस किया कि समय को बदलने से हमेशा चीजें ठीक नहीं होती। समय की अपनी एक शक्ति होती है और उसे बदलने की कोशिश करने से अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। उसने घड़ी को फिर से देखा और सोचा, क्या यह सही है कि मैं इसे हमेशा अपने पास रखूं? फिर उसने फैसला किया कि वह इस घड़ी को वहीं छोड़ देगा जहां से उसने इसे पाया था। उसने घड़ी को वापस उसी पुराने पेड़ के नीचे रख दिया और मन ही मन धन्यवाद कहा।
अब वह समझ चुका था कि जीवन को सही तरीके से जीने के लिए मेहनत और सही निर्णय की जरूरत होती है, न कि किसी जादुई घड़ी की। राजू वापस गांव लौटा, लेकिन अब वह पहले से कहीं ज्यादा समझदार और संतुलित हो चुका था। उसने अपनी जिंदगी में आने वाली हर कठिनाई का सामना बहादुरी से किया और घड़ी की याद को एक मीठे सबक की तरह अपने दिल में रख लिया।